नमस्कार। भारत की तस्वीर में हम आपका स्वागत करते हैं। भारत की तस्वीर में आज हम ग्राम सभा फरीदपुर में हैं। यहाँ पंचायत भवन के सामने यहाँ पे पंचायत चल रही थी। यहाँ तमाम महिलाएं थीं जो बैठी हुई थी, अपनी अपनी बातें कह रही थीं। वजह थी यहाँ पे जो कोटा का आवंटन है उसको रद्द कर दिया गया। हमारे पास सेक्रेटरी साहब हैं गणेश पटेल जी आए हुए हैं। उन्हीं से सवाल करते हैं। सर, अचानक कोटा आवंटन को रद्द किया गया है, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो देखिए हम लोगों को ये पता नहीं है कि इसकी वजह क्या है, लेकिन जो है कि ये निरस्त कर दिया डीएम साहब के आदेश से किया गया है। तो हम लोगों को सूचना दिया गया कि जो है कि इसको जो है आप लोग बैठक करा कर लीजिए। जिलाधिकारी महोदय ने इसको निरस्त अगर कर दिया, कुछ तो वजह बताई होगी। ये लोकतंत्र में कोई तो वजह होगी कि क्यों निरस्त कर दिया गया। इतने लोग जुटे हुए हैं, अचानक जुटाना पड़ा, तो कुछ तो वजह होगी। ये अचानक हम लोगों के पास पत्र है, हमारे पास पत्र है, ठीक है। इसमें जो है वजह तो इसका कुछ पता नहीं चला। बहुत बड़ी बात हो गई कि वजह नहीं है और आप लोग निरस्त कर दिए कोटा। ये एक सवाल के सवाल सेक्रेटरी हैं तो आपका जनता आपसे सवाल करेगी कि आपने निरस्त किया। आपने कहा कि जिलाधिकारी महोदय ने लिखा, हमने निरस्त कर दिया। ये तो मेरा सवाल डीएम साहब से भी बनता है, उनसे भी किया जाएगा। तो क्यों ऐसा? तो देखिए सर, हमको तो ये पता नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं है। जो है पत्र आया है हमारे पास, पत्र में उन्होंने क्या लिखा? देखिए यही है हमारे पास पत्र, देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि निरस्त किया जाता है। हाँ, कारण देखिए, देख लीजिए, इसमें कहीं कुछ कारण नहीं है लग रहा है। किसी कारण के कोटा निरस्त कर दिया गया। ये तो वही कारण होगा तभी ना निरस्त। तो ये तो सेक्रेटरी हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना सर। बात बता रहे हैं कि यहाँ का कोटा निरस्त कर दिया गया है। शासनादेश है हमारे पास। आप शासन का आदेश का पालन कराने के लिए हम समझ गए कि उनका आदेश है कि इसको उधर दिया जाता है। अब अंदरूनी वजह कुछ भी हो सकती है, वो तो बहुत सारी वजह है सरकार की। देख लीजिए, इसमें कारण हम भी खोज रहे थे। अब देखिए सर, एक है यही कारण है क्या? सर, ये हम कह रहे हैं कि हमारी दुकान पे 10 लोगों ने हमारे यहाँ मतलब 1 किलो 1.5 किलो घटतौली का आरोप लगाया। ठीक है, मान ली किसी के कहने पे या किसी के बहकावे पे कराया। उससे मैंने जाके पूछा कि भैया हो क्या है, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आपके पक्ष में 10 रुपये की स्टाम्प पे मैं आपका बयान देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं ये बयान देता हूँ कि आप मुझे सही सलामत माल मुझको देते हैं, घटतौली आप नहीं देते हैं। ठीक है, हमने रिपोर्ट लगा करके डीएसओ साहब को मैंने दिया और डीएसओ साहब ने पुराना 2013 का रिकॉर्ड उठा करके हमारी दुकान को खारिज कर दिया। क्यों कर दिया अब पता नहीं, इसके बारे में हमको नहीं मालूम। जैसे हम कह रहे हैं उदाहरण के रूप में, हमने आम चोरी की, ठीक, उसका मैंने मान लो 5 रुपये के आम मैंने चोरी किया, 5 रुपया मैंने ट्रेजरी में जमा कर दिया, तो मेरा आरोप सिद्ध हो गया, मैं साफ सुथरा हो गया। लेकिन 10 लोग जो हमारे खिलाफ जो बयान दिए थे 1 किलो 1.5 किलो घटतौली की, बाकी का तेल चना नमक सब ने उन्होंने बताया है कि हमने प्राप्त किया है। 1 किलो 1.5 किलो हमने मान लीजिए वो बताए हैं, घटतौली बताए हैं, तो 10 रुपया की स्टाम्प उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं हमको राशन सही सलामत मिलता है। उसके बाद द्वितीय जांच हुई, जब द्वितीय जांच का चक्र हुआ, सिमी मैडम जांच में आई, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया कि नहीं, इनको राशन सही तरीके से दिया जाता है, यहाँ पे कोई घटतौली नहीं की जाती है, जो कि हमको मिला है कागज़, हमको कागज वो मिला है। आप कह रहे थे कि आप सही तरीके से जा रहे थे। सही तरीके से ना विश्वास हमारे जनता में पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत एक आदमी से पूछिए, वो बयान देने के लिए तैयार हैं हमारे पक्ष में। नोटिस भी नहीं आया। हम लोग कहाँ जाएंगे, किस पर विश्वास करेंगे? राशन तो हम लोग आते हैं यहाँ पर विश्वास के नाम पे, कोई भी घर से या लड़की हो या औरत हो, कोई भी जाता है इन लोग पर विश्वास कर ले। एक मिनट आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर, बिना नोटिस आए आप कोटा यहाँ से उठ के चला गया पंडितपुर, किस कारण से ये बताइए हमको ना। बिना नोटिस के ऐसा तो कोई नहीं होता है। नोटिस नहीं आया, प्रधान के पास आया, प्रधान गाँव में किसको दिखाया? प्रधान जी, नोटिस आया था क्या? ये कोटा 6 बार पहले से गया है, वो अपने से लेके बांट रहा है, आज के नहीं गया है। 7वां पंडितपुर अटैच हुआ है, 6 बार पंडितपुर जा चुका है। हाँ, वो अपने से लेके अपने मनमानी बांट रहा था। नोटिस अपने मनमानी कैसे बांट सकते हैं? अपने से मिल के लिया कि यहाँ बांट रहा था। ये तो पूरा शासन है, प्रशासन है। शासन का पंडितपुर में बंटवाइए, पंडितपुर में अटैच किया था। सर से बात करें, बड़ा अच्छा बात कर रहे थे। हाँ बोलिए सर, आप क्या कहेंगे? अचानक से यहाँ से पंडितपुर जा रहा है। गया था। देखिए, कोई भी चीज़ें जो अगर होती हैं तो कभी भी अचानक नहीं होती। हाँ सर। जब भी कोई क्रिया आती है तो उसकी प्रतिक्रिया आती है। ये कोटा अगर सस्पेंड हुआ होगा तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की निगाह में या गवर्नमेंट के अधिकारियों की निगाह में कोई ना कोई फॉल्ट रहा होगा और उस फॉल्ट के कारण ही ऐसा हुआ। संभवतः ऐसी कई बार प्रकरण आ चुका है इसका, और अब
चूंकि अब अधिकारियों ने इसको कायदे से संज्ञान ले लिया और संज्ञान लेने के बाद इसको निरस्त कर दिया। इसका मतलब अधिकारी भी तो देर से संज्ञान ले रहे हैं। अरे अधिकारी तो देर से संज्ञान लेंगे, पूरा आपूर्ति अधिकारी जितने लोग लगे हुए हैं सब, पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, बिना पैसा लिए काम नहीं चलता यहाँ। अगर ये जो है पैसा ना दें तो इनका माल बंद हो जाएगा दूसरे दिन। हमारे गांव में हैंडपंप और नाला और घर द्वार सब कुछ की दिक्कत परेशानी है। जो गरीब है पानी के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अगर हमारे घर पे हमारे घर पर अगर हैंडपंप ना होता पर्सनल तो हमारे फरीदपुर में है, तो हमारे गांव के लोग मर जाते पानी बिना। ये बात है सर। हम लोग नाला भी नहीं है, हम लोग के नाला नहीं है। हम लोग 200-300 देकर पानी पी रहे हैं, पीने के लिए हैंडपंप भी एक नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सुनिए, हम लोग के गांव में न नाला है, हम लोग गढ़ा खन के बर्तन मांजते हैं, फिर पानी ले जा करके दूसरे के खेत में डालते हैं। वो लोग भी गाली देता है कि हमारे खेत में मत पानी लड़ाइए। हम लोग के बहुत दिक्कत है, मगर प्रधान जी कुछ सुनत नहीं है, नहीं कुछ कर रहे हैं हम लोग। थाना में जो मिला था नोट प्रधान के, ओम्मा सही बोलन, जवन गौशाला में ले थे प्रधान जी वो सही हला। हाँ, कई ठे गैया भी अली, कई चोत गोबर भल, कई ऊपर बिकल, ओकर सोचना था वहाँ तो नोट मिला था तो ओकर तवाली करत हुन। ले जा एक गड्ढा में जहाँ 4 मेरा गोबर पाता था वही फेंकत है 200 रुपया दे पर। गौशाला खुले का मतलब का भेल? नोट मिले था आधे आध, मीटिंग में आके 10,000 रुपया वहाँ से ले लन। ये जौन मीटिंग में कोटा जाता ओम्मा से 10,000 रुपया ले लन, गौशाला से लेतन, सगरो 3 जगह से लेतन साबूत के साथ। आपको पंचायत भवन पर कहियो रहला कि नहीं? 3 जगह से लेते कौने दिना रहला? डेट बतावा कि शनिवार के कोई नहीं आवत। प्रधान जी से हम पूछा रहे, अच्छा 1.5 साल से होकर प्रधान में आपका खाली शनिचर के लिखल है, कभी शनिचर के आप नहीं उठा। कुटुंब रजिस्टर का नकल चाहिए तो ब्लॉक पर जा, ब्लॉक पर लिखवा के लेके आवा। इनको आना चाहिए शनिवार को। शनिवार के सेक्रेटरी का पहले साधन हम देखा, मगर कई बार गांव में आल है। सेक्रेटरी सर, ये जो महिलाएं अपनी समस्याएं बता रही हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। क्या वो भी आपके दायरे में तो आता होगा? सुविधाएं जो है हमारे पास, जो हमारे अंडर में आता है, हम उसको सब करवा दिए हैं। देखिए, पंचायत भवन का बाउंड्री वाल नहीं हुआ था, उसका बाउंड्री वाल करवा दिए हैं, एकदम नहीं हुआ था। इसमें न समरसेबुल था, समरसेबुल लगवा दिए हैं। इसका रंग पेंट नहीं था, रंग पेंट करवा दिए हैं। इसमें कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर सब चीज़ लगवा दिए हैं। सब चीज़ से जो है कि ये लैस है। ठीक है, और बताइए। बिना पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य हो रहा है। पक्षपातपूर्ण से कार्य हो रहा है। प्रधान जी, आपसे भी कुछ शिकायतें, आप बने हैं प्रधान, तो आप बताएं। लोग कह रहे हैं कि हमारे ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया। प्रधान जी, आप कैसे, अभी युवा हैं, छोटा सा गांव, बजट कम है, ठीक है, जितना बजट उतना काम हो रहा है। पंचायत भवन का बाउंड्री हो गया, बजट कहाँ उसमें के होगा? एक ही बार में सब 5 साल में काम हो, बाद में क्या होगा? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है सर। पंचायत पिछले 5 वर्षों से, पिछले 5 साल 10 साल से ये रोड बना है, राम प्यारे मट्टी पड़वाए इस पे। अरे 15-20 साल हो गया, आज तक न मट्टी पड़ा है। 1.5 साल आपका कार्यकाल हो गया है, ये रोड कब बनेगा? ये बजट जब उसमें आवंटित हो मैं आपसे पर्सनल सवाल कर रहा हूँ। एक बड़े देखिए प्रधान जी, देखिए, ये पंचायत भवन बना देना एक विशेष हो जाता है कि पंचायत भवन आपने निर्माण किया। वास्तव में ये बात तो बहुत कड़वा सच है कि ये जो सड़क जाती है, पंचायत भवन बना के क्या मतलब है जब सड़क ही कायदे की नहीं है? अभी बरसात होगी तो सड़क, बजट आएगा सर तो ये भी बन जाएगा ना। 1 किलोमीटर का है, जितना 1 किलोमीटर आप नहीं बनवा सकते। नहीं, हम लोग का बजट नहीं है। 1 किलोमीटर का हम लोग का आदेश भी नहीं है, कहीं भी पता कर लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ मिलेंगे 1 किलोमीटर है, वो जिला पंचायत से होगा, 10-15 दिन में हो जाएगा। वो दिए लिख के हो जाएगा। जिला कहते हैं कि हम नहीं बनवा सकते। जिला पंचायत से बनेगा, विधायक से बनेगा, हम बनवाएंगे उससे, ठीक है। हमारे बजट में कम बजट है। देखिए, जिला पंचायत तक आप सुविधा देंगे तो सड़क तो बनवाइए। हाँ, वही सड़क जिला पंचायत देंगे, हम उसको बनवाएंगे। लेकिन ये मसला कहीं और जा रहा है।
लेकिन पहली बात ये बताइए कि 6 बार सस्पेंड हुआ है, 6 बार सस्पेंड हुआ है, तो दीपू को बनारसी की कोटेदार ये क्यों नहीं बताया कि आपका राशन पंडितपुर में जा रहा है? आप उनको सूचना देना चाहिए। वो तो खुद पैसा देकर मैनेज किए हैं, अपने आप बांट रहे हैं। जब सस्पेंड हुआ है तो कोटेदार को ये बताना चाहिए ना कि आपका पंडितपुर राशन है, आप पंडितपुर जाके लीजिए, आप अपने यहाँ क्यों बांट रहे हैं? ये भी तो मामला आता है। मामला बिल्कुल 6 बार सस्पेंड हुआ है, 6वीं बार में 7वीं बार यहाँ पे मीटिंग हो रही है। इसके पहले 5 बार क्यों, 6 बार क्यों नहीं हुआ? इसमें खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ा है ना। प्रधान को भी सूचित थी, फिर जनता को नहीं, इन लोगों की कमी है, इन लोगों की कमी है, जनता की कमी नहीं है। कोटेदार बताए, सेक्रेटरी साहब बताए, प्रधान जी बताए कि क्यों हुआ था 6 बार सस्पेंड। तो ये बात तो बनता है। मान लीजिए कोटेदार ने कमी की, 6 महीने से सस्पेंड हो रहा है, तो प्रधान होने की वजह से सर थोड़ा आपको भी नहीं बताया, चोरी से बांट रहा था। आपको भी नहीं मालूम? हमको बता रहा था कि सस्पेंड नहीं हुआ, हमारा खाली बहाल करा लेंगे, बहाल करा लेंगे। वहाँ बोला कि हमको हमारा कुछ हुआ नहीं है, पूछे थे, हमको नहीं बताया था। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, मैं बात करता हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोगों से भी बात करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। ऐसा है कि दीपू हम लोग को कभी गलत राशन नहीं दिया, पूरा बराबर राशन दिए हैं। और सुनिए पहले, और दीपू बराबर राशन दे, हर एक व्यक्ति का घर पे जिस दिन अंगूठा लगता है उस दिन भी बुलाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, बच्चियां जाती हैं, अंगूठा लगाती है, राशन सबको बराबर मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि दीपू हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन दीपू हमेशा, अगर हम लोग कभी जैसे अगर कहीं चले भी गए तो वो बोल देते हैं कि आके राशन ले लो। हाँ, हमको भी सही मिलता है, राशन सही समय पे मिलता है। भैया राशन सही देला, राशन में कोनो कमी नहीं करता, सबके हम लोग के बच्चे के सबके दिलन, राशन में कर्तन पिटन नहीं, सबके दिलन। झगड़ा मत कीजिए। कि कोटा का इसका मतलब ये नहीं होता है कि बड़ मुंह में 10 बोरा चावल डाल दें और गरीब चिल्लाए उसको मिलवा ना करे। तो यहाँ कोटा इस शर्त पर रहेगा, जब तक हमारी गरीब बिरादरी इनको समर्थन नहीं देगी, कोटा नहीं रहेगा। कोई बड़े आदमी, चाहे प्रधान हो या सदस्य हो, कोट नहीं, कोटा इसी शर्त पर होगी। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट रुकिए, हम बता रहे हैं मामला क्या है। मामला कोटेदार का है ना, कोटेदार को बोलिए, प्रधान तो काम तो कर ही रहा है। प्रधान का बात नहीं, उसमें हम कोटा का हम ये कह रहे हैं, कोटा इसी शर्त पर यहाँ रहेगी। प्रधान पकड़िए आप। प्रधान नहीं, जब तक गरीब यहाँ नहीं चाहेंगे। लेकिन आपको राशन नहीं मिलता। हाँ, आपका नंबर नहीं, अगर कम है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। अरे बहुत कर रहे हैं। नहीं, आपके घर में जो नौजवान, उनको भी प्रयास करना पड़ेगा। 5 बच्चों का और था, उसको सरकार यहाँ अमीर है, दौलत वाला है। देखिए, बतावा हमने बतावा सब कुआं खोदा पानी पिए के बराबर है ना, तू अमीर है कि हम है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारी बात बताई इन्होंने। कोटा जो बांट रहे थे उन्हीं को रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सबको राशन सही मिला है। ये जो की राजनीति है, ये जो की राजनीति है, किसी चीज के लिए हम लोग को कमी नहीं पड़ा है। अब बताइए, वहाँ गया हम लोग कब पाए थे राशन? एक बार भी हम लोग नहीं गए राशन के लिए। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे उतना दूर? हम लोग जाएंगे उतना दूर लेने के लिए? वो लड़का बांट रहा है, हम लोग को बुला कर घर पे बुलाता है। आदमी चाहे दोपहर हो। ठीक, समझ गए। सारी महिलाएं पहले सुना सेक्रेटरी साहब, बैठा यहाँ। एक मिनट यही बैठा, नहीं बैठिए आप यहाँ आराम से। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भाग रहे, बैठिए आप आराम से। हम लोग की सुनवाई यहाँ नहीं होगी तो हम लोग काशी विद्यापीठ तक जाएंगे, उसका कागज लेकर हम खुद जाएंगे, वहाँ पहुँचल जाए। ऐसा लगता है कि दीपू जी को प्रधान बना देना चाहिए। अगर आप महिलाओं की नारी शक्ति बना देना चाहिए। अगर वो प्रधान बन जाता ना, सबसे अच्छा काम करता है। राशन सही देगा तो 10 हम राशन आने जाइला, अंगूठा लगाओ, जब 10 घंटा खड़ा करें दिन भर। ए रुका, ए नहीं रुका तू, जब फालतू कर जब बतियावत हूं, जब बतियावत हूं,
अगर 6 महीना राशन पंडितपुर गया तो पंडितपुर वालों को बांटना चाहिए था ना। फरीदपुर क्यों 62 बटा? आप लड़ेंगी तो कोई की आवाज नहीं जाएगी। ये बताइए एक मिनट शांत रहिए। ऐसा बात है कि दीपू का राशन हम जाइला तब सबके लगाने बाद में हमारे लगाइए एक दिन के बाद में जाइला दीपू ता देले कम मिले राशन मिलेला फिर 5 किलो 5 किलो वैसे कटियन फिर राशन में कम करियन 30 हाँ 25 किलो में दे देंगे 3-4 किलो राशन कम करता है दीपू। राशन कम देते हैं। आप बात काट रही थी आप क्या? हाँ हम कह रहे राशन सबको मिलता है, जो बोल रहे हैं उनको राशन नहीं मिलता है, उनको भी मिलता है राशन। मिलता है, कम मिलता है। कह रही है कम मिलता है। नहीं कम नहीं मिलता है, सबको राशन मिलता है। अगर पंडितपुर राशन चला गया तो आदेश पंडितपुर वालों को बांटना था ना, फरीदपुर वालों को नहीं बांटना था ना। चले जैसा कि एक्का जन के कम मिला था सब जनता के मिला था, उन्हीं के कम मिला था, सबके मिलला। हाँ सबको सही मिल रहा है, सबको मिलता है सही, सबको मिलता है, ऐसा कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे मैं जो समझ पा रहा हूँ, देखिए मेरी बात समझिए, मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कोटेदार का कोटा निरस्त हुआ उनको लेकर मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि ये संख्या ज़्यादा है महिलाओं की, ये बड़ी बात है। सामने उनका कहना है कि भाई दीपू जी राशन अच्छा देते थे, कुछ का आरोप है कि कम देते थे। राशन दीपू देते थे, तो फिर राशन दीपू का क्यों निरस्त हुआ ये तो शासन बताएगा। भारत की तस्वीर में हम फरीदपुर गांव में हैं और यहाँ पर अभी पंचायत चल रही थी और पंचायत में महिलाएं थी, ग्राम समाज के लोग हैं। कोटा को लेकर बहस हो रही थी कि किसको कोटा दिया जाए। कुछ लोग कहे कि कोटेदार बहुत अच्छा है, लोगों को समय पे सामान पहुंचाते थे। कुछ लोग विरोध में थे, लेकिन बड़ी वजह कि कोटा निरस्त क्यों हुआ उसका रीजन नहीं मालूम है। नोटिस तक नहीं आया, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? प्रधान कहते हैं कि 6 बार कोटा निरस्त किया गया, तो क्या प्रधान की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आम जन को बताएं कि इनका कोटा निरस्त है? यदि कोटादार निरस्त होने के बाद भी काम कर रहे थे तो वजह नहीं पता कर उनकी कमी थी। तो लेकिन जनता इसमें पिसी है, इसमें पिसने वाली कौन है? आम जनता। शासन प्रशासन आपको सुविधा दे रही है और कई ऐसे लोग मिले जिनके पास राशन कार्ड में संख्या तो है लेकिन राशन नहीं मिलता है, कमी उनकी भी है। आप अपनी सुविधाओं को खोजिए, अपनी चीज़ों को दर्ज कराइए, क्योंकि सरकार का काम है आपको सुविधाएं देना और आपको सुविधाएं लेना आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार को नहीं ले पाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी। भारत की तस्वीर में आप बने रहें।